हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 5, 6, 7 सब पढ़ लिया होगा। और अब इसके पहले मैंने आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाया था, उसके तमाम आपने स्ट्रक्चर बनाए थे। और अब बच्चों, आपको आज बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ाएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, जिसको हम वीबीटी भी कहते हैं। इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और एक एक पॉइंट आज का नोट करेंगे। तो उससे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आसानी से समझ पाएंगे बच्चों। अब इस सिद्धांत को अब ये हुआ कि क्यों लाया गया, तो बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लाने के पीछे ये रीजन रहा कि जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर था, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है केवल स्ट्रक्चर की व्याख्या कर पा रहा था। वो जो है हमारे जो आकृति है, यानी कि जो शेप है, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा था। तो व्याख्या नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए फिर हमें ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों लाना पड़ा, जिसका नाम है संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसको हिटलर तथा लंदन के द्वारा 1927 ईस्वी में पेश किया गया था। परंतु फिर 1930 में पॉलिंग तथा स्लेटर ने इसमें कुछ संशोधन करके इस बॉन्ड को, मतलब कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए हम भी कलम ले लेते हैं। और अब कलम लेके तैयार हो गए हम भी। और चलिए अब इसको जो है एक एक पॉइंट करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है यह सहसंयोजी आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड, इसी को ध्यान में रखकर चलती है। तो आपने पीछे पढ़ा ही है कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलिए हम फिर यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आप लोग बच्चों पहला पॉइंट नोट करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट नोट करेंगे कि जो सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है? परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बनता है बच्चों, अतिव्यापन से बनता है। सहसंयोजी आबंध परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बनता है। अच्छा, अब देखिए अतिव्यापन को हम लोग बार बार यहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, तो ओवरलैपिंग यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ओवरलैपिंग यूज करेंगे। ठीक, एक आधी स्पेलिंग मिस हो सकती है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग कहेंगे। अच्छा, अब परमाणु ऑर्बिटल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे आप लोग? एटॉमिक ऑर्बिटल। सब लोग जानते हैं, वैसे सब लोग जानते हैं, मतलब कि ये शब्द यूज किया जाएगा। और बच्चों सहसंयोजी आबंध को जनरली हम लोग किससे करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड से इसको बोला करेंगे। पीछे भी आपको वीडियो में थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज करना चाहिए। ठीक, अच्छा, तो मतलब ये है कि कोवैलेंट bond is formed by overlapping of किसके? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गया बच्चों। तो जो इंग्लिश में लिखना चाहेंगे ऐसे लिख लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तब जा करके ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है बच्चों, तो पहला तो आसानी से कोई भी इसको नोट कर सकता है। अच्छा, दूसरा चीज ये है बच्चों दूसरा चीज ये है कि केवल आधे भरे हुए ऑर्बिटल, केवल आधे भरे हुए ऑर्बिटल, और वो भी विपरीत चक्रण वाले, केवल आधे भरे हुए ऑर्बिटल और विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन, विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैप कर सकते हैं। ओवरलैप कर सकते हैं माने आप समझ गए होंगे, अतिव्यापन कर सकते हैं। ठीक है,
तो केवल आधे भरे हुए ऑर्बिटल और विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैप कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल ऐसे है, ये सब जानते हैं आप। यदि एक का चक्रण इलेक्ट्रॉन का इधर है तो दूसरे का चक्रण हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। नहीं होगा तो हम अपोजिट डायरेक्शन में कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, वो अपने आप प्लस और माइनस होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया कि केवल आधे भरे हुए ऑर्बिटल और विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनली, अंग्रेजी में कहेंगे बच्चों तो ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स आर ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, ऐसे ईच अदर। तो ये हो गया बच्चों कि केवल क्या होना चाहिए, आधा भरा हुआ ऑर्बिटल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उनके चक्रण एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। अच्छा, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरलैपिंग जो होगी, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। मतलब ओवरलैपिंग 50% से कम ही होनी चाहिए। ओवरलैपिंग 50% से, ओवरलैपिंग जो होती है ये 50% से कम होती है, अच्छा 50% से अधिक हो जाए तो 50% से अधिक हो गया बच्चों, तो उसके न्यूक्लियस जो है वो आपस में एक दूसरे को रिपल्सन करने लगेंगे। ठीक है, एक दूसरे पास आ जाएंगे ना, तो पास आ जाएंगे तो एक दूसरे को रिपल्सन करने लगेंगे। इसलिए ओवरलैपिंग के लिए फिर वो कंडीशन सही नहीं होगी। तो ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, 50% से लेस देन होना चाहिए। अच्छा, चौथा पॉइंट लेते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि जितना जो है इसका ओवरलैपिंग की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये जितने ही ज्यादा होगी बच्चों, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैप करने की क्षमता ये जितनी ही ज्यादा होगी, इसका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड लेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इसका उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगा। ठीक, बॉन्ड एनर्जी भी उतना ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी भी उतने ही ज्यादा होगी। अच्छा, अब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्ड लेंथ उतना ही कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ उतना ही कम हो जाएगा। तो ये चीज को याद रखेंगे कि जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा, ठीक है, यानी ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा, ओवरलैपिंग जितनी अधिक होगी तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही अधिक होगी और बॉन्ड की एनर्जी भी अधिक होगी। अब बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होगी बच्चों, बॉन्ड लेंथ जो है तब उसकी अपोजिट, ये अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी बॉन्ड लेंथ देखो ज्यादा, मतलब बॉन्डवा इतना लंबा यदि बन जाएगा, ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ, तो क्या होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वास्तव में कमजोर हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। अब बॉन्ड जितना छोटा होगा तो छोटा होगा तो फिर उसका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस 4 पॉइंट को नोट किया जाए, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर अगला पॉइंट आपको बताते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा, अब इसको नोट किए रहिएगा। अब देखिए, अब अगला पॉइंट हम बताते हैं आपको कि जो ओवरलैपिंग होती है बच्चों वो 2 तरह की होती है। पांचवा, ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैपिंग ये क्या होगी, 2 तरह की होती है। ओवरलैपिंग 2 तरह से होती है, यानी अतिव्यापन, ओवरलैपिंग माने अतिव्यापन 2 तरह से होगा। पहले वाले को बोलेंगे
अच्छी अतिव्यापन, अच्छी अतिव्यापन बोलेंगे हिंदी में। अच्छा, इसको आप बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक। और इसको बोल सकते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। अच्छा, एक्सियल होगा मनोअक्ष पर होगा, हेड ऑन हेड मतलब कि बहुत मजबूत बनेगा, ऐसे हेड ऑन हेड ऐसे फंस जाएगा बच्चों, हेड ऑन हेड। तो ऐसे बनता है बच्चों सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा इस कलाकारी से? इस कलाकारी से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, तो दूसरा आपके पास है पार्श्वीय अतिव्यापन। कौन अतिव्यापन है? पार्श्वीय अतिव्यापन, ठीक। इसको बच्चों हम लोग कहेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। या आप इसको पैरेलल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। तो साइड वाइज जब ओवरलैपिंग होगा, साइड से साइड जब जुड़ेगा तो बच्चों यहां पर बनता है पाई बॉन्ड, यहां पे बन जाएगा पाई बॉन्ड, ठीक। अब इसको हम मिटाते हैं और आगे। तो ये पांचवा आपका पॉइंट नोट कर लेंगे कि ओवरलैपिंग कितने तरह से होगी? दो तरह से होगी, ठीक है। यही रख देता हूं, बार बार डिस्टर्ब हो रहा। तो ओवरलैपिंग दो तरह से होगी, एक एक्सियल हो गई और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई, ठीक। अच्छा, अब बच्चों लास्ट पॉइंट ये है कि द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी, साइन उसका सेम होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी साइन इन सेम कंडीशन, इन सेम कंडीशन। मतलब ओवरलैपिंग जब ऑर्बिटल्स करेंगे तो चूंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव्स है तो उनकी साइन जो है यानी प्लस वाला प्लस के साथ ओवरलैपिंग करेगा, या फिर माइनस वाला माइनस के साथ ओवरलैपिंग करेगा। माइनस माइनस के साथ बच्चों ओवरलैपिंग करेगा, या प्लस वाला प्लस के साथ ओवरलैपिंग करेगा। प्लस तथा प्लस ओवरलैपिंग करेंगे या माइनस तथा माइनस ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यह कोई पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है और इसने पी ऑर्बिटल से ओवरलैप किया ऐसे, तो प्लस और प्लस वाला ही ओवरलैप करेगा, प्लस प्लस वाला ओवरलैप करेगा। या फिर ये देख लीजिए ऐसे, या तो माइनस माइनस वाला ओवरलैप करेगा, प्लस माइनस वाला ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। जैसे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि एक वेव्स है बच्चों, हाँ, अब इसको हम मिटा दें, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन वेव्स है का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है, चलो यहाँ बनाते हैं, ये कैसे चलता है, ये ऐसे ऐसे साइन कर्व होता है। तो यहाँ पे देखो ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे जाएगा माइनस, ऊपर जाएगा प्लस, नीचे जाएगा माइनस, तो ये प्लस प्लस वाला ओवरलैप करेगा, ठीक है, और इधर माइनस माइनस वाला ओवरलैप करेगा। तो ये है बच्चों वीबीटी का आपको मैंने जो सिद्धांत बताया, इसको आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए और नोट करिए। फिर मैं आगे बताता हूँ, इसकी समरी बताता हूँ कि आपने अभी तक वीबीटी थ्योरी में पढ़ा क्या, ठीक। नोट करती है इसको, हाँ, तो सभी लोगों ने नोट कर लिया। अब चलिए, अब ये समझ लेते हैं कि जितना मैंने आपको वीबीटी समझाया उसका सारांश क्या है, ठीक है। यानी कि अब इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए शॉर्टकट में क्या क्या हम लोग समझे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने क्या समझाया? सबसे पहले ओवरलैपिंग की शर्तें क्या क्या हैं, जरा बता दीजिए। तो ओवरलैपिंग की शर्तें क्या क्या हैं बताओ। पहला शर्त क्या बताए थे कि ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए, यानी ऑर्बिटल आधा भरा होना चाहिए। दूसरा क्या बताए थे कि ऑर्बिटल जो होगा, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन
यानी कि जो दिशा होगी उसकी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन जो होगी यानी दिशा, वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन की दिशा क्या होनी चाहिए, यानी कि विपरीत होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। और क्या बताए हैं, ऑर्बिटल की जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल वो लगभग जो है समान होना चाहिए बच्चों, लगभग समान होना चाहिए। ये तो हो गया कि वो ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, हाफ फील्ड होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत में होना चाहिए और ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अच्छा, ये तो शर्त हो गई। आसान शब्दों में आप जान जाइए, आसान शब्दों में वीबीटी का क्या अर्थ है। आसान शब्दों में वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है भैया, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। कब बनेगा, जब ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। प्लस क्या होना चाहिए, प्लस इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होना चाहिए, तब जा करके बनेगा। दो प्रकार का बनेगा ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, तो इससे बच्चों क्या बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड, क्या बना लेते हैं आप, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा वाला आप पढ़े हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो इससे क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड। ये इतना आप जान गए। अच्छा, फिर आप क्या जाने हैं, आप ये जान गए हैं कि दो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे एक दूसरे में तो उनका जो साइन है वो समान होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हुआ और तीसरा पॉइंट आपने ये पढ़ा था कि जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है, दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो क्या होना चाहिए, इसमें दो कंडीशन है, उनका जो है सेम साइन होना चाहिए, यानी साइन उनका सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम साइन होना चाहिए का मतलब ये है कि प्लस प्लस होना चाहिए या माइनस माइनस होना चाहिए, ये ओवरलैप करेंगे, ठीक। अच्छा, इससे क्या होता है तब, तो इससे ये होता है कि यहाँ से तीन बात सामने आएगी यदि सेम साइन वाले ओवरलैप करेंगे तो। क्या क्या बात सामने आएगी, तो बात सामने ये आती है बच्चों कि पहली बात ये कि वेव फंक्शन जो होंगे, इसके वेव फंक्शन इसके आपस में जुड़ जाएंगे, वेव फंक्शन आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक। ये हो जाएगा फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा, जब जुड़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई, ये क्या होगी, बढ़ जाएगी। न्यूक्लियन डेंसिटी उनके बीच क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ जाएगी। अच्छा, तीसरा क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, बॉन्ड बन जाएगा। ये काम हुआ जब दो ऑर्बिटल जो है सेम साइन वाले होंगे तब। अच्छा, मान लीजिए अपोजिट साइन आ गया तब, तो अपोजिट साइन यदि आ गया तो यहाँ लिख देता हूँ, यदि अपोजिट साइन वाले बच्चों आ गए, अपोजिट साइन वाले ओवरलैप कर गए, तब क्या होगा, तो यहाँ भी तीन बात ऐसे आएगी। पहला बात, वेव फंक्शन आपस में यहाँ जुड़ा था, यहाँ कैंसिल हो गया, वेव फंक्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वेव फंक्शन क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों घट कर क्या हो जाएगी, घट कर शून्य हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटकर शून्य हो जाएगी। बॉन्ड बनबे नहीं करेगा, या बनेगा तो बड़ा दुर्बल कमजोर बनेगा, जैसे उसको कोरोना वायरस पकड़ लिया हो है,
हाँ, या तो फिर पता चलेगा क्वासर कोर या मेनिस्कस का शिकार हो गया हो, तो बांड बहुत कमजोर बनेगा या नहीं बनेगा, कमजोर बांड बनेगा या फिर बांड नहीं बनेगा बच्चों। तो इतनी चीजें मैंने आपको वीबीटी में बताई। और वेव फंक्शन वाला यही था वेव फंक्शन, देखो ऐसे बताए थे ना वेव फंक्शन, ऐसे ये है, यदि ऐसा है तो ये प्लस प्लस ये बांड बहुत मजबूत बनेगा बच्चों, माइनस माइनस है ये भी बांड मजबूत बनेगा। लेकिन जब प्लस और माइनस आपस में मिलेंगे, ये प्लस माइनस आपस में मिल जाएंगे, इससे है प्लस माइनस, तो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर दिया तो कोई बांड नहीं बनेगा। ठीक, तो आशा है आप लोग वीबीटी थ्योरी पूरा समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि वीबीटी थ्योरी में दो प्रकार के जो बांड बन रहे हैं, सिग्मा बांड और पाई बांड, जो कि बनते हैं एक साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा पाई बांड और हेड ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा बांड। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलें फिर आगे का नोट करते हैं। तो पहला हो गया बच्चों, पहला वाला हम लोग पढ़ते हैं एक्सियल और हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक ही अक्ष पर ये ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो एक अक्ष पर जब ये ओवरलैप करेंगे तो अब इसमें ओवरलैपिंग जो है आप यस के बीच हो सकती है, यस के बीच हो सकती है, या फिर यस पी के बीच हो सकती है, यानी यस आर्बिटल के बीच हो सकता है, यस आर्बिटल और पी आर्बिटल के बीच हो सकता है, या फिर पी आर्बिटल के बीच हो सकता है ओवरलैपिंग। तो इस ओवरलैपिंग के फलस्वरूप सिग्मा बांड बनता है बच्चों। कौन सा बांड बनेगा, सिग्मा बांड बन जाएगा। यानी कि यस आर्बिटल ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बांड बनेगा, यस पी ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बांड बनेगा, और पी ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बांड बनेगा। और चूंकि बच्चों ये सब अच्छी अतिव्यापन है, एक्सियल है, तो अक्ष पर जब ये जुड़ते हैं तो ये पूरा मजबूती से जुड़ जाते हैं। देखिए इस प्रकार से जुड़ गए, तो ये मजबूती से जब जुड़ जाएंगे तो इसीलिए सिग्मा बांड जो होता है यह बेहद मजबूत बांड बनाता है। और जब साइड वाइज आगे पढ़ेंगे तो साइड वाइज साइड से ऐसे जुड़ेगा, तो साइड से जुड़ने में वो मजबूती नहीं रहती। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे हम मान लेते हैं कि यस अतिव्यापन कैसे हो सकता है, तो एक यस आर्बिटल हो बच्चों और दूसरा भी यस आर्बिटल हो, और ये यदि आपस में ओवरलैप कर जाएं दोनों, तब ये होता है यस अतिव्यापन। ठीक है, यस पी अतिव्यापन क्या होगा, यदि एक यस वाला रहे और एक इसमें पी वाला आके ओवरलैप कर जाए ये, तब इसमें बच्चों बनेगा एस पी ओवरलैपिंग। और यदि एक पी यहाँ है और दूसरा वाला पी भी उसी अक्ष पर आ जाए और यहाँ पर दोनों आपस में मिल जाएं, तो ये हो जाएगा पी ओवरलैपिंग। तो यस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास है H2। ठीक है बच्चों, H2। अब ये H2 कैसे बना होगा, तो H2 बना होगा तो इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या कहानी है इसकी। H की, H में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1 हो गया। दूसरे वाले की कहानी भी हो गई 1s1। ठीक, राइट। अच्छा, इसमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ये हो गया, फिर इसमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब ये दोनों बच्चों ओवरलैप कर जाएंगे, दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। लेकिन ओवरलैपिंग के लिए शर्त क्या थी कि दोनों की जो ओरिएंटेशन है, मतलब कि दोनों का जो स्पिन है, स्पिन दोनों का क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। चक्रण की दिशा इनकी अपोजिट होनी चाहिए। और चूंकि इलेक्ट्रॉन वेव है तो आप अपने हिसाब से यह चेंज कर लेंगे। तो हम इसको जैसे ऊपर किए हैं तो इसकी तीर को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। ठीक, अब नीचे कर दिए, अब ये आपस में ओवरलैप हो जाएंगे और H2 बना लेंगे। तो कौन सा इनके बीच ओवरलैपिंग हुआ, 1s और 1s के बीच। ठीक, तो इनके बीच जो ओवरलैपिंग हुई बच्चों वो हुई 1s, यानी वही है यस अतिव्यापन हुआ। और इस प्रकार से ये हाइड्रोजन का एक परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु, और ये जो है आपस में ओवरलैप कर लिए, तो इनके बीच बन गया सिग्मा बांड। कौन सा बांड बन जाएगा, सिग्मा बांड बन जाएगा बच्चों। ठीक, तो यस अतिव्यापन से सिग्मा बांड बन गया।
इसी प्रकार से हम sp ओवरलैपिंग हो गई, तब ये तो ss ओवरलैपिंग हो गई बच्चों, sp ओवरलैपिंग। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब हाइड्रोजन का तो कहानी आप जानिएगा, इसका 1 होता है तो 1s1 हो गया। फ्लोरीन का 9 होता है तो 1s2, 2s2 और 2p कितना हो गया, 4 हो गया। 2 2 4 5 9 5 हो गया, ठीक है। अब यह देखिए 1s1, तो ये अपना एक ठो बना लिया ऐसे। इसमें आइए तो इसमें देखिए ये तो कंप्लीट 2p। अब 2p वाले में, p वाले में आप जानते हैं कि p वाले में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन 3 होते हैं, एक px होता है, py होता है बच्चों, pz होता है, ठीक, px py pz। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आपके हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये ओवरलैपिंग होगी। अब ओवरलैपिंग होगी तो देखिए यह s वाला है और ये कौन है, p वाला है, तो इससे ओवरलैपिंग होनी है। लेकिन अभी दोनों के जो चक्रण की दिशाएं हैं वो देखिए बिल्कुल समान है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम नीचे बना देते हैं, ठीक, ऐसे बना दिए। अब ये दोनों आपस में बच्चों ओवरलैप हो जाएगा, ये दोनों ओवरलैप हो गया। तो ओवरलैप हुआ तो कौन कौन ओवरलैप हुआ, 1s ओवरलैप हुआ, किसके साथ, ये 2p वाले के साथ हुआ है, 2p वो भी z वाले के साथ, 2pz के साथ। तो 1s और 2pz के बीच बन गया कौन सा बांड, सिग्मा बांड। 1s और 2pz के बीच कौन सा बांड बन गया, सिग्मा बांड बन गया। तो इस प्रकार से यह हो गया sp ओवरलैपिंग, ठीक। अब ये मैंने बताया था बच्चों कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगी। तो मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन कर दिया, रुकिए मिटाता हूं इसको। मान लीजिए आपसे, इसको नोट कर लिया है, चलो नोट कर लिया होगा। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन ये आ गया कि मान लीजिए एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं कि आपके पास हमने दे दिया HF, HCl, HBr भी दे दिया, HI भी दे दिया, ठीक है, तीनों दे दिया। Which bond has more bond energy? अब इसमें से आपको बताना है कि किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। अब बॉन्ड लेंथ कम कैसे होगी, अब 1s और 2p के बीच देखो ये बॉन्ड बना है, HF में किसके बीच बना है, 1s और 2p के बीच। मतलब ये HF का जो बॉन्ड बनता है वह 1s और 2p के बीच बनता है, ठीक है। HCl में जब ओवरलैपिंग कराओगे बच्चों तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वह 1s और क्लोरीन कौने ग्रुप में है, तीसरे ग्रुप में है ना, अरे तीसरे आवर्त में है, सॉरी तीसरे आवर्त में है। तो ये हो जाएगा 3p, 1s 3p। आई तो चौथे आवर्त में है, तो चौथे आवर्त में है तो 1s 4p। आई ये 5वें आवर्त में है तो 1s 5p हो गया। यानी कि ये बॉन्ड देखिए सबसे नजदीक बन रहा है ना, ये बॉन्ड सबसे नजदीक बन रहा है। तो जो न्यूक्लियस के जितना करीब होगा वही तो मजबूत होगा, जो न्यूक्लियस के जितना करीब होगा वो क्या होगा, उतना ही मजबूत होगा। तो न्यूक्लियस जो के करीब में सबसे ज्यादा कौन है, 1s और 2p, ठीक। ये थोड़ा ज्यादा दूर है, ये ज्यादा दूर है, देखिए 1s 4p, 1s 5p और ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों यदि इसमें देखा जाएगा तो आप ये देख लेंगे कि इसमें आवर्त की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या देखिए इसमें ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या आप जानते थे ना n, इसका मान जिसका ज्यादा हो जाएगा ना तो पता चलेगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो वो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसलिए n का मान जितना कम होगा जिसमें, उसी का जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी। तो किसका कौन जीत गया, तो HF जीत गया बच्चों,
चूंकि HF में N बराबर कितना है 2 केवल है, इसलिए जो है यह HCl से इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, HF की होगी। इनसे कम किसकी होगी, HCl की होगी। इनसे कम किसकी होगी, HBr की होगी। इनसे कम किसकी होगी, HI की होगी। तो इस प्रकार से हम ये भी जान गए कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा या कम होगी। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं हम लोग PP ओवरलैपिंग। ठीक है, नोट कर लिया, हो गया। चलो आगे आगे पढ़ते हैं इसी में PP ओवरलैपिंग। PP, अब PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग से भी बच्चों क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा यहाँ भी। लेकिन पहली बार जब PP ओवरलैपिंग होती है तभी बनता है सिग्मा बॉन्ड। दोबारा यदि फिर किए ना तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। किसी में भी एकदम से पॉइंट एकदम से नोट लिख कर लीजिए, जब भी दो बॉन्ड बनेंगे यदि एक साथ, तो पहला बॉन्ड सदैव सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तभी कोई बॉन्ड बनेगा। ठीक, तो ये PP ओवरलैपिंग है बच्चों। PP ओवरलैपिंग का मतलब हो गया कि P ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं PP ओवरलैपिंग और इससे भी बनता है सिग्मा बॉन्ड। इसका एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, अक्सर पूछ लिया जाता है BF3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो BF3 की कहानी बनाते हैं कि क्या है ये। तो बोरान है बच्चों, बोरान का 5 होता है 5, 1s2 2s2 और 2p1 हो गया। ठीक, यानी इसके बाहरी वाला जो ऑर्बिटल है इसके पास, इसमें तो हो गए दो लोग हो गए, और इसके में P तो है, घर बाय करे लगे 3 गो, लेकिन रहे वाला एक के मिला बा। अच्छा, फ्लोरीन की कहानी क्या है बच्चों, फ्लोरीन की कहानी ये है कि ये है 9, 1s2 2s2 2p4। इनकी कहानी ये है कि ये P वाला अपना रखे हैं, ऐसे P वाला रखे हैं, और इसके में 1 2 3 4, हाँ 2 2 4, अरे यार यहाँ 5 होगा ना, 5 होगा तो ये हो गया। ठीक, इसका एक तो खाली है। ठीक, यानी कि ये कौन है, PX है, PY है, PZ वाले में एक तो खाली है 2p वाला। ठीक, इसके में देखिए इतना खाली है। अब क्या होगा, अब ये जो है कायदे से बोरान जो है इसके पास एक तो है और इसके पास एक है, तो ये P और P ओवरलैपिंग कर लेगा बच्चों। देखो बोरान जो है ना, फ्लोरीन के एक जो यहाँ पे ऑर्बिटल है इससे ओवरलैप हो सकता है, हो सकता है, तो हो सकता है तो फिर BF ही जुड़ेगा, लेकिन हमको जोड़ना है क्या, BF3। BF3 तो F के 3 लोगों से इसको जुड़ना है, यानी कि इसका 3 कहानी है यहाँ पे। तो ये 3 लोगों से यह बोरान कैसे जुड़ेगा भाई, यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पर जो है ये 3 लोग हैं। अरे एक तो ये हो गया, फिर अगला फ्लोरीन जो तुम्हारे पास है उसके पास भी तो यही कहानी है, यही कहानी है, यही कहानी, घर घर की कहानी। ठीक है, घर घर की कहानी। ये देखिए F की कहानी फिलहाल यही है, तीनों F की कहानी यही नजर आ रही है आपको। ये भी F यही है, ये भी F यही है, ये भी F यही है। अच्छा, अब बोरान यही है। तो बच्चों ऐसे में एक एक्साइटेड स्टेट होता है, कौन सा स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में बोरान को अपने आना पड़ेगा, अपने उत्तेजित अवस्था में आना पड़ेगा। उत्तेजित अवस्था क्या होती है, अरे तुम्हारे घर में होती है, जैसे उत्तेजित अवस्था आ गया, तो उत्तेजित अवस्था जैसे में 2 मिला झगड़ा करनी है। जब घर में 2 मिला झगड़ा करनी है, उत्तेजित अवस्था आई, तो रिसिया के का हो, कौन घर खाली रही दूसरा का वो घर में जाग सुतती नहीं होला, घरवा में ऐसा होता होगा। अब मान लो कि यह एक्साइटेड स्टेट में आ गया बोरान, बोरान किस स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में। वाह भाई, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तब क्या होगा, तो जब ये उत्तेजित हो गया ना बच्चों, उत्तेजित अवस्था में आ गया जब, तब ये क्या करेगा, ये रिसिया के में चल जाए रहे, नहीं ऐसा नहीं कहना है, ऐसा मैंने कह दिया। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित अवस्था में
जो ऑर्बिटल खाली है उसमें चला गया। ठीक, तो ये कहानी 2p की है और ये कहानी है 2s की। ये 2s है, ये 2p है। तो अब क्या होगा, अब आप देखिए इन सभी के pz खाली हैं, pz खाली हैं। वैसे किसी को आप px py pz मान सकते हैं। तो अभी ये खाली है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे बच्चों ये 2p है और ये भी लोग क्या है 2p वाले ही हैं, ये भी टोपी हैं, ये सब टोपी हैं, टोपी हो गए। अब देखो सबसे पहला जो बॉन्ड बन रहा है यह देखो यस और इस p के बीच, यहाँ पे यस और p के बीच अतिव्यापन हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो गई, यस और p के बीच ओवरलैपिंग हो गई। तो पहला जो बॉन्ड बना वह किसके किसके बीच बना, यस और p के बीच, या यूं कह सकते हैं 2s 2p। ठीक है, 2s 2p के बीच, 2s 2p। तो 2s 2p के बीच बना तो क्या बन गया बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बन गया, यस p से बन गया। ठीक, अच्छा अब आ जाइए, अब ये वाला p बचा हुआ है 2p, तो दूसरा वाला 2p 2p से हो जाएगा। अच्छा एक चीज और करना है, इसका ओरिएंटेशन क्या करना है बच्चों, चेंज कर देना है। अब देखिए इनकी ओरिएंटेशन दिया है तो इसका जो है चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोग इधर नीचे की ओर कर देंगे, इसका जो है चक्रण चेंज कर दिया, नीचे की ओर चला गया। अब ये p वाला जो है इस p वाले से ओवरलैप हो जाएगा, तो हो जाएगा p 2p 2p, अतिव्यापन ये भी सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। फिर यहाँ पर बच्चों ये वाला देखिए, ये 2p जो है ये इस 2p से जुड़ जाएगा, ये 2p इस 2p से जुड़ गया। ठीक, तो ये भी बना लिया 2p 2p, यानी कि ये भी बना लिया सिग्मा बॉन्ड। तो इस प्रकार से बी बोरान जो है इसके जो ये फ्लोरीन जुटे ना तीन थे, ये तीनों लोग क्या बना लिए, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। हाँ ये अलग है कि एक यस p के बीच बना है, एक बॉन्ड यह यस p के बीच बना है, कोई भी एक यस p के बीच, और दो ठे बने हैं pp के बीच। तो इस प्रकार से BF3 का हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, चलो मिटाते हैं। अच्छा इसी प्रकार से आप चाहें तो H2O का ही बना सकते हैं, H2O का, H2O में कौन कौन सी बॉन्डिंग होगी तो आप देख लें। H2O में H में आपके पास कितना हो गया, 1 हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑलरेडी 8 होता है, 1s2 2s2 2p 2 2 4 4 8। अब देखो बच्चों इसमें अब देखना है कि इसको एक्साइटेड स्टेट में आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये कहानी बताएगी। 1 2 3 4 हो गया, दो खाली है, दो ही लोगों से जुड़ना, एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, आराम से जुड़ जाएगा। अब आपके पास यहाँ 2 H मौजूद हैं, एक H यहाँ पर है तो इसके पास ये है, दूसरा H भी यही मौजूद है, इसके पास भी है एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये भी एक H है, एक H ये है। अब क्या होगा, ये ओवरलैप करेंगे, इनके पास क्या है, S है, ये 1s है, ये भी 1s है, और इनके पास क्या है 2p है, 2p है, 2px 2py 2pz। अब बताओ ओवरलैपिंग होगी तो कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक ओवरलैपिंग इसके बीच करा लो, एक इसके बीच करा लो, ठीक, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो अब यह जो ओवरलैपिंग होगी तो इसके लिए इसका डायरेक्शन ये देखिए, इसमें नीचे बना दीजिए, इसमें नीचे बना दीजिए, इलेक्ट्रॉन एक वेव है ऊपर नीचे जाती रहती है, तो ये इससे ओवरलैप कर लिया तो क्या बना लिया, ये यस और पी के बीच बन गया, यस और पी के बीच बन गया बच्चों। यानी पी यदि इसको जेड मानते हैं तो पी जेड मान लीजिएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड भाई, पी एक्स पी वाई पी जेड। अभी आगे कहानी चलेगी है, जब पी पाई बाण डी पाई पी पाई बाण पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल ऐसे ही चल जाएगा, पी जेड है और इस किसके बीच बन गया, 1s के बीच बन गया, 2pz और 1s के बीच बन गया। और ये वाला किसके बीच बन जाएगा, ये वाला देखिए ये बन जाएगा 2py के बीच, ये सब 2p है, 2py के बीच और 1s के बीच बन गया। कुल मिला के क्या है, sp यहाँ पर बना बॉन्ड, और इस प्रकार से H2O का आप सीख लेते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग सीखते हैं, ये तो हो गया सब सिग्मा बॉन्ड के लिए। अब हम लोग बनाते हैं पाई बॉन्ड। बच्चों वीडियो लंबी हो गई, इसलिए जो है अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे ये साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होती है, इसके बारे में जो पाई बॉन्ड बनता है इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उसमें फिर ये पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में फिर अंतर क्या है,
और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी उसमें जो आएंगे उसको हम लोग लगाएंगे, एक्सरसाइज हल करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।